हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन चौधरी। और मैं बचपन से एक पढ़ाकू टाइप इंसान रही हूँ। हमेशा क्लास में फर्स्ट आना, 10th 12th में भी मैंने टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप विद 98%। बट स्टिल मेरे नीट में 2 ड्रॉप्स लग गए नीट क्रैक करने में। तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि नीट के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए, क्या पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, कैसे वर्क करना है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है हार्ड वर्क से, किस डायरेक्शन में क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, और कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है या कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो वो सब मुझे नहीं पता था। मैं आलतू फालतू पढ़ती रहती थी, मेहनत करती रहती थी, लेकिन जो ज़रूरी है वो मुझे पता नहीं था। तो वो जब मुझे पता चला तब मैंने करना शुरू करा और फिर मेरा नीट क्रैक हुआ। तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी सारे चैप्टर्स की, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th 12th के। तो उसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत है। अब हो सकता है आप ऑफलाइन कोचिंग लो या ऑनलाइन लो। मैंने पर्सनली ऑनलाइन ली थी, और क्योंकि उसका रीज़न है उस टाइम कोविड था एक तो, और दूसरा मुझे ऑनलाइन ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। कभी भी पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो। तो इसीलिए ऑनलाइन में प्रेफर करती हूँ, या कोई से भी टीचर से पढ़ो। जब मैं थी तब फिजिक्स वाला स्टार्टिंगली ग्रोइंग हो रहा था, तब पेड कोर्सेज वगैरह नहीं आए थे। तो मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस यूट्यूब से ही कवर करा था। मैं पर्टिकुलरली सब सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक टीचर बता देती हूँ जो मैंने प्रेफर करे थे, जो मुझे सही लगे थे। आपको जहाँ से समझ में आए, जहाँ से रिलेवेंट लगे, वहाँ से आप कर सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने अलग सर के लेक्चर्स देखे थे, जो कि ओल्ड वाले हैं, वाइट बोर्ड पे जो सर ने पढ़ाए हैं। उसमें फिजिक्स तो सारी कवर है, बट सेमीकंडक्टर चैप्टर नहीं है। पता नहीं सर ने क्यों नहीं पढ़ाया। ओ तो सेमीकंडक्टर मैंने एमआर सर से पढ़ा था। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री कवर है, 11th की भी और 12th की भी। ऑर्गेनिक मोस्टली कवर है, बस कुछ चैप्टर्स नहीं है, तो वो मैंने पंकज सर से पढ़े थे। और ऑर्गेनिक में जो है ना, अलग सर ने बहुत ही डीप में पढ़ाया है, जीओसी, हाइड्रोकार्बन वगैरह, जे लेवल का। तो आप उसे स्किप करके पंकज सर से पढ़ सकते हैं सारी ऑर्गेनिक, राइट। उसके बाद इनऑर्गेनिक के में बात करें तो फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे ही एक मैम है, आशिमा गुप्ता मैम। तो उनसे मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी में जो है मैंने, ठीक है, विपिन कुमार शर्मा सर। पहले उनका एक चैनल था ओजोन क्लासेस करके, अब हो गया स्टडी विद फन, और अब वो पीडब्ल्यू के साथ भी पढ़ाते हैं। तो उनसे मैंने बायो पढ़ी थी। और वो क्या करते हैं, पूरी एनसीईआरटी की स्लाइड लेते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर्स की स्लाइड बाय स्लाइड लाइन रीड करके उसे समझा के उसे पढ़ाते हैं। उसमें क्या है, जो कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, या फिर हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और 11th में फोटोसिंथेसिस, जिसमें, और रेस्पिरेशन प्लांट, जिसमें ईटीएस, क्रैप साइकिल वगैरह आते हैं, फॉस्फोरिलेशन वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई थी। तो मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक उन चैप्टर के जो समझ में नहीं आए थे एनसीईआरटी से, तो वो मैंने तरुण सर की वीडियोस देखी थी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उस पैरा के लिए समझने के लिए ज़रूरी थे, वो साइड में लिख लेती थी। और कोई बड़ा सा कंसेप्ट है तो वो पेपर पे लिख के एनसीईआरटी में रख लिया। तो ऐसे मैंने करी कंसेप्ट बिल्डिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, नोट्स बना लिए, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। जो अलग सर पढ़ाते थे ना, सर जो क्वेश्चंस कराते थे ना, बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखते थे, मैं प्रॉपर क्वेश्चन, उनके आंसर, सब प्रॉपर नोट्स बनाए हैं मैंने, जितना भी अलग सर ने पढ़ाया है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने सारे नोट्स बनाए थे, और बनाने चाहिए। और बायो में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, जेन्युइनली मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, तो नोट्स नहीं बनाए थे। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, वो है आपके इतने नोट्स बन गए, अब उन्हें रिवाइज ही कर लिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई आलतू फालतू की बुक से जे लेवल की, ये नहीं डीसी पांडे लेके बैठ गया, एस सी वर्मा, नहीं, नीट में ये सब जरूरी नहीं है। नीट में रेलिवेंट स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं एमटीजी की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक, जो मैंने यूज करी थी। ये फिजिक्स की बुक मैंने यूज करी थी, ऐसे ही केमिस्ट्री की आती है, बायोलॉजी की भी आती है। इसमें चैप्टर वाइज दिए होते हैं सारे, मतलब कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 1988 से लेके और
2023 तक, अब 37 ईयर की हो जाएगी ये, इसमें 2022 तक थे। तो यही फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए। केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप जो बहुत ही पुराने 90s के क्वेश्चन हैं वो छोड़ सकते हैं, और बायो में भी आप 10-15 ईयर्स ओल्ड कर लेना, क्योंकि पहले बायो का सिलेबस थोड़ा अलग था। पुरानी एनसीईआरटी बहुत ही, मतलब जो 2008 की एनसीईआरटी थी वो बहुत डिफरेंट थी, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े इरेलीवेंट से हैं, तो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो के लिए। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आप सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं शुरू से लेके, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब आपने नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अब क्या करना है? देखो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को एक अलग तरीके से पढ़ना है, और बाकी बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को एक अलग। फिजिक्स और फिजिकल में क्या करना है आपको? जब कंसेप्ट बिल्ड हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, आपको पता चल गया क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं, वो क्वेश्चंस करोगे ना, पता चल जाएगा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आते हैं। उसके बाद आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, राइट। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स और फिजिकल के लिए, क्योंकि जब लास्ट का 1-2 महीना बचेगा, या जब भी आपके टेस्ट आया करेंगे बीच बीच में भी, आप पूरे नोट्स रिवाइज करोगे, आपका सारा टाइम जाएगा। आपको शॉर्ट नोट से बस फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स देखने हैं, और डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चंस मैंने सेम बुक के करे थे, बार बार करे थे, ये नहीं एक बार पीवाईक्यू करे हो गए, नहीं, मैं बार बार जब भी प्रैक्टिस मुझे करने होते थे, लगता था हाँ ये चैप्टर रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सेम वही करे। उससे क्या होता था, कभी कभी ऐसा होता कोई क्वेश्चन मुझसे पहले बन जाता था, दोबारा नहीं बनता था, तो उससे इम्प्रूव होती रहती है। मतलब नीट में ये चीज ध्यान भी रखना है, कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उतनी जल्दी एग्जाम डे पे वो स्ट्राइक करेगा। और एग्जाम डे पे नॉलेज चेक नहीं करता, वो स्पीड और एक्यूरेसी चेक करता है, राइट। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ये मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, मतलब ये पूरी जो नोटबुक है फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स की है, देखो ऐसे करके बनाए हुए थे मैंने, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट लगता था मैं बना लेती थी, बेसिकली फॉर्मूलाज ही होते थे इसमें। अब शॉर्ट नोट्स हो गए, अब बात आती है टेस्ट की। देखो, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपने करा है आपको देना तो टेस्ट ही है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट आप ऑफलाइन ही लें, ऑनलाइन टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी किसी केस में वर्क कर जाते हैं, बट मेरे केस में वर्क नहीं करे थे। ऑफलाइन टेस्ट लें, और टेस्ट सेंटर पे टेस्ट जाके दें। ये नहीं कि ऑफलाइन टेस्ट प्रिंट आउट करा लिए घर पे दे रहे हैं अकेले अकेले, नहीं, वहां पे उस माहौल में कि चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, इन्विजिलेटर आसपास घूम रहे हैं, आपको ओएमआर मिली है, तो एक एग्जाम टेम्परामेंट बन जाता है। और साथ ही साथ आपको वो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है या कुछ भी पैनिक सा होने लगता है, तो वो सब झेलने की आपको आदत पड़ जाती है। एग्जाम डे पे कुछ भी न्यू सा नहीं लगता है, तो मोस्टली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये नहीं आईआईटी लेवल के कॉन्सेप्ट करके बैठे हैं, आईआईटी लेवल की बुक्स कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस एक नीट एग्जाम क्लियर करना है। उसके लिए आपको ज़रूरी है स्पीड, एक्यूरेसी और लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है एनसीईआरटी और हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो, राइट। एक सीक्रेट सोर्स जो मैं आपको बताती हूँ, इम्पोर्टेंट है, मतलब कर सकते हो, बट ये नहीं कि नहीं स्किप करके करो। अगर ये हो जाए उसके बाद आपको टाइम बचे और लगे और कॉन्फिडेंस के लिए, वो कर सकते हैं आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। उसमें भी क्या चीज, एमसीक्यू वाले जो होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक आती है, या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप। मतलब ऑनलाइन ऐप्स हैं काफ़ी सारे, फ्री में ही अवेलेबल हैं, उसमें पीडीएफ आ जाती है हर एक चैप्टर की, तो उसमें एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में तो उन्होंने असर्शन रीजन भी दिए हुए हैं, और मल्टीपल चॉइस भी, साथ ही साथ मैचिंग भी दी हुई है। बहुत सही क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर के 30-35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी सही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद देखो, एनसीईआरटी में बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको लाइन टू लाइन याद रखनी है। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बायो और इनऑर्गेनिक की। देखो, एक क्वेश्चन आया था इस बार ही 2024 में, फैलिंग से सॉल्यूशन पूछा था उसने, और मेरे दिमाग में मतलब कंफ्यूजन चल रही थी भाई, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम
टार्ट्रेट, ऑल दो मेरा गलत हो गया, बट वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है एक्वस कॉपर सल्फेट। और एग्जामिनर इतना चालाक है कि उसने ऑप्शंस भी ऐसे दिए थे, एक्वस कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट में भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी में भी आप सोचेंगे न्यू या ओल्ड, आई वुड प्रिफर न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ो, क्योंकि न्यू में थोड़ा बहुत करेक्शन है। जैसे कि ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है कि उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, कि जब 4H पॉजिटिव पास करते हैं तब जाके एक एटीपी बनता है। तो आप न्यू एनसीईआरटी में ये चेंज है ना, न्यू एनसीईआरटी में डायग्राम में 2H पॉजिटिव दे रखे हैं, ऑल्दो टेक्स्ट में उन्होंने चेंज नहीं करा है। तो आप इसमें 2H पॉजिटिव जब इंट्रामेम्ब्रेनियस स्पेस से मैट्रिक्स में जाता है तब एक एटीपी बनता है। तो इस बार भी क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी गया था वो, राइट, बाद में चेंज हो गया, जिसकी वजह से भाई रैंक ही बहुत चेंज हो गई। वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और नई एनसीईआरटी को क्वेश्चन को उन्होंने सही माना था। तो नई एनसीईआरटी प्रिफर करो। ध्यान रखना कि नीट मतलब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और बैक एक्सरसाइज के देखो इतने जरूरी नहीं है, बट फिजिक्स में जो एमसीक्यू है ना बैक एक्सरसाइज में वो कर लेना। और बायो में भी मतलब जो बैक एक्सरसाइज के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है बायो में जो 2022 में आया था, तो उसमें आरएनए का सीक्वेंस दे रखा था और कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो पूछा था, और वो सेम क्वेश्चन दे रखा था एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। तो यार एनसीईआरटी तो बाइबल, गीता, कुरान जो भी है सब यही कहते हैं बहुत जरूरी है, घोट की पीनी है, आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, और इसके एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट और कुछ कुछ बैक एक्सरसाइज जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे वो। तो नीट मतलब एनसीईआरटी और लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, टेस्ट देने हैं, और टेस्ट में कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, पार्ट टेस्ट पे इतना फोकस नहीं जितना फुल टेस्ट पे फोकस करना है। तो यही सब है। थैंक यू।